दक्षिण भारत में कई साल पुराने और द्रविड़ शैली में बने हुए बहुत से मंदिर हैं जो अपनी वास्तुकला और कारीगरी की वजह से मशहूर हैं। इन्हीं में से एक विष्णु अवतार चन्नकेश्वर मंदिर जो कर्नाटक के वेल्लूर में है। यह मंदिर स्थापत्य एवं मूर्तिकला के नज़रिए से बहुत ही खास है। भगवान चन्नकेश्वर को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। इस मंदिर की संरचना इतनी भव्य है कि इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता दी गई है। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रेविटी ऑफ टेल्स में। इस मंदिर के बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेल्लूर कर्नाटक के हासन जनपद में यागची नदी पर स्थित एक छोटा सा नगर है। यह नगर चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है। आज के कर्नाटक के वेल्लूर में स्थित चन्नकेश्वर मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के चन्नकेश्वर रूप को समर्पित है, जिसमें चन्न का अर्थ सुंदर और केशव का अर्थ विष्णु होता है। मंदिर अपनी नक्काशी वास्तुकला के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। यह मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के नज़रिए से भारत के खास मंदिरों में शुमार है। 1104 ईस्वी में इस मंदिर के बनने की शुरुआत हुई और 1117 ईस्वी में देवालय पूरा बनकर तैयार हुआ। मंदिर का निर्माण होयसल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन ने करवाया, जिस कारण इस पर होयसल वास्तुकला की झलक दिखती है। कन्नड़ लोक साहित्यों के अनुसार सल नामक एक नवयुवक था जिसने तलवार से वार कर एक बाघ से अपने गुरु के प्राणों की रक्षा की थी। प्राचीन कन्नड़ भाषा में वार करने को होय कहा जाता था। यहीं से होयसल शब्द की उत्पत्ति हुई। मंदिर का अनोखा भाग तारे के आकार का है जो एक मंच पर स्थापित है। इस मंच को जगती कहा जाता है। होयसल साम्राज्य मंदिर की वास्तुकला के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। होयसल वंश के राजा कला, साहित्य तथा धर्म के महान संरक्षक थे। इसका एक जीता जागता उदाहरण चन्नकेश्वर मंदिर है। मंदिर का निर्माण नरम सॉफ्ट स्टोन से हुआ है। यह मंदिर 178 फीट लंबा और 156 फीट चौड़ा है। मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार में 40 झरोखे बने हैं। वास्तव में होयसल वास्तुकारों ने इन कलाकृतियों के निर्माण में मूर्तिकारी की कला को चरम अवस्था पर पहुंचाकर उन्हें संसार की सर्वश्रेष्ठ शिल्पकृतियों में सबसे ऊंचा अधिकारी बना दिया है। होयसल काल को इस क्षेत्र का स्वर्णिम काल माना जाता है। दक्षिण भारत में कला, वास्तुशिल्प, साहित्य, धर्म तथा विकास के क्षेत्र में होयसल राजवंश का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में होयसल वास्तुकला से संबोधित लगभग 92 मंदिर हैं, जिनमें 35 मंदिर हासन जिले में स्थित हैं। इनमें से सबसे प्रमुख मंदिर हैं वेल्लूर का चन्नकेश्वर मंदिर, हालेबीडु में होयसलेश्वर मंदिर तथा सोमनाथपुरा में चन्नकेश्वर मंदिर, जो होयसल वास्तुशिल्प के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर राजा विष्णुवर्धन द्वारा चोलवंश से युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद निर्मित किया गया था। एक अन्य स्थानीय मान्यता के अनुसार राजा विष्णुवर्धन द्वारा जैन धर्म त्याग कर वैष्णव धर्म अपनाने के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण किया गया। जब राजा विष्णुवर्धन जैन धर्म का पालन कर रहे थे तब उन्हें विट्टी देव कहा जाता था। अपने गुरु रामानुजाचार्य के प्रभाव में उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था। राजा विष्णुवर्धन की रानी शांतला देवी कला, संगीत तथा नृत्य की महान प्रशंसक थीं। वह स्वयं भी भारतनाट्यम नृत्य की निपुण थी, जिसके बाद उन्हें नृत्य की महारानी भी कहा जाता था। इस मंदिर के 3 प्रवेश द्वारों में से पूर्वी प्रवेश द्वार सबसे सुंदर और अच्छा माना जाता है। इस मंदिर में रामायण और महाभारत काल से संबंधित कई चित्र चित्रित हैं। नवरंग मंडप में प्रवेश करने के लिए पूर्वी, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में 3 द्वार हैं। मुख्य द्वार के ऊपर स्थित पट्टिका पर विष्णु के 10 अवतारों को चित्रित किया गया है। द्वार के दोनों ओर बाघ कवच करते हुए 2 विशाल मूर्तियों को स्थापित किया गया है। यह होयसल राजवंश का राज्य प्रतीक भी है। इस प्रतीक के दोनों ओर आप 2 छोटे मंदिर देखेंगे जो भगवान विष्णु को समर्पित है। पूर्वी द्वार के दोनों ओर की भित्तियों पर मनमोहक संरचना द्वारा राजदरबार का दृश्य दर्शाया गया है, जिसमें बाईं ओर राजा विष्णुवर्धन तथा दाहिनी ओर उनके पोते वीर बल्लाल हैं। मुख्य मंदिर की बाहरी भित्तियों पर
मानवों, पशुओं, देवी तथा देवताओं की भव्य प्रतिमाएं हैं। मंदिर के भीतर देवी सरस्वती की मूर्ति उत्कृष्ट वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। देवी सरस्वती नृत्य मुद्रा में है। इस मूर्ति की बनावट में गुरुत्वाकर्षण रेखा का खास ध्यान रखा गया है। अगर मूर्ति के सिर पर पानी डाला जाए तो वो नाक से नीचे बाईं ओर होता हुआ बाएं हाथ की हथेली में आकर गिरता है। इसके बाद वहाँ से पानी की धारा दाएं पैर के तलवे से होता हुआ बाएं पैर पर जा गिरता है। इस तरह होयसल राजवंश के वास्तुकारों ने गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत को ध्यान में रखकर अद्भुत कलाकृति बनाई। इस मंदिर के शुरू में वेणुगोपाल, जनार्दन और केशव की नक्काशीदार मूर्तियों को रखा गया। मंदिर के सामने प्रवेश द्वार पर एक विशाल गोपुरम और भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ की एक शानदार मूर्ति जो अपनी हथेलियों से पवित्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। निचले पायदान में हाथियों और घोड़ों की एक श्रृंखला है जिसमें हाथी साहस का प्रतीक है जबकि घोड़े गति के। अंदर की शिल्पकारी बाहर की तुलना में बहुत बेहतर है। गर्भगृह में काले पत्थर से बनी भगवान विजय नारायण की 3.7 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमा है। मंदिर में बने खंभे जटिल नक्काशी और अत्यधिक पॉलिश को अंधेरे में भी देखा जा सकता है, जिसमें कुल 48 नक्काशीदार खंभे और कोई भी 2 खंभे एक जैसे नहीं हैं। स्तंभों में मोहिनी स्तंभ सबसे सुंदर है। नरसिम्हा स्तंभ को इसके आधार पर घूमने के लिए बनाया गया था, जो कि आज भी अपने आधार पर घूमता हुआ प्रतीत होता है। इसमें एक अनोखा पहलू ये भी है कि कलाकार ने एक छोटी सी जगह खाली छोड़ दी है। ऐसा माना जाता है कि बेहतर नक्काशी करना दूसरों के लिए एक चुनौती भरा काम है और यह भी बताना है कि कला कभी नहीं मरती क्योंकि यह अनंत है। यहाँ तक कि यह मंदिर बाहरी आक्रमण और आक्रांताओं की क्रूरता से भी नहीं बच पाया, जिसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने होयसल साम्राज्य और उसकी राजधानी पर हमला कर मंदिरों में तोड़फोड़ कर लूट लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के जनरल सालर और उसकी सेना ने इस मंदिर के मुख्य द्वार को जला दिया, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य के हरिहर द्वितीय ने 1377 से 1404 में इस मंदिर की मरम्मत करवाई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।